हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एचपी टेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यह क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी इसमें एडिड हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जा करके इन 20 क्वेश्चंस को देख लें। आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 इज द एनिमल लिव्स इन बिरोज आर कॉल्ड। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कर्सोरियल, फोसोरियल, केव ड्वेलर्स या फिर स्केंसोरियल। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। जो एनिमल बरोज में रहते हैं उनको फोसोरियल एनिमल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रांकियल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, स्किन के थ्रू, गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू या फिर ट्रैकिया के थ्रू। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ब्रांकियल रेस्पिरेशन जो होता है वह गिल्स के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनालिट्स हैव। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान या फिर हॉलो सैक बॉडी प्लान। एनालिट्स में कौन सा बॉडी प्लान जो है वह प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। एनालिट्स हैव ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन आर्थ्रोपोड्स बॉडी कैविटी इज कॉल्ड। आर्थ्रोपोड में बॉडी कैविटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, सिलोम, हिमोसिल, स्यूडोसिल या फिर यूसिल। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। इन आर्थ्रोपोड्स बॉडी कैविटी इज कॉल्ड हिमोसिल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिफिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, सिलेंट्रेट्स, पॉरीफर्स, फ्लैटवर्म्स या फिर प्रोटोजोन्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। Flatworms, cephalization is present in flatworms. Then next question is the what is common between porifers coelentrates? Porifers and coelentrates. What is common between porifers and coelentrates? Correct answer. Options आपके पास दिए गए हैं, monoblastic and acoelomate, diploblastic and acoelomate, triploblastic and acoelomate या फिर triploblastic and eucoelomate. इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट्स। कॉमन जो है पॉरीफर्स और सिलेंट्रेट्स में यह डिप्लोब्लास्टिक है और एसिलोमेट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राउंड वर्म्स आर। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट या फिर हिमोसिलोमेट। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। राउंड वर्म्स होते हैं वह सिलोमेट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइलोटेक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, लीव्स, वेन्स, ब्रांचेस या फिर फ्लावर बर्ड्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। फाइलोटेक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच विटामिन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम पेलेग्रा डिजीज। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B3 या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर आपके पास जो है वह है ऑप्शन नंबर सी। Vitamin B3 protect us from pellagra disease. Option number C is the correct. Then next question is the which of the following is the hybrid between a horse and a donkey? Correct. Options आपके पास दिए गए हैं, mule, ह्यूल, टाइकॉन या फिर जॉर्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, mule is the hybrid between a horse and a donkey. Then next question is the a genetic code specifies how many kinds of amino acids. Options आपके पास दिए गए हैं, 12, 15, 20 या फिर 25. Correct answer is the option number C. A genetic code specifies 20 kinds of amino acid. Option number C is the correct. Then next question is the shape of Vibrio bacteria is. Options आपके पास दिए गए हैं, comma shaped, dot shaped, clusters या फिर sticks. Correct answer is the option number A. The shape of Vibrio bacteria is a comma shaped. यह comma shaped बैक्टीरिया होता है। देन क्वेश्चन नंबर 33 इज द हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी। मैक्सिमम बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है, ऑलमोस्ट हर बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है। ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स जो है रिब्स प्रेजेंट होती है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, 10 पेयर्स, 12 पेयर्स, 14 पेयर्स या फिर 16 पेयर्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 12 पेयर्स। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। जब भी पेयर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वहाँ पेयर्स लिखा है या नंबर्स पूछा गया है। अगर नंबर पूछे गए होंगे तो यहाँ 24 हो गए, 24 नंबर जो है वह
रिब्स प्रेजेंट होती है। अगर पेयर पूछा गया है तो 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे जो हैं वह पढ़ने में गलती कर देते हैं और यह क्वेश्चन जो है वह गलत कर देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ किडनीज इज फाउंड इन एन एडल्ट फ्रॉग। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, प्रोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। फ्रॉग में मीजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाय एन एंटीजन। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, लोअर्स बॉडी टेम्परेचर, डिस्ट्रॉयज हार्मफुल बैक्टीरिया, ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम या फिर इज यूज्ड एज एन एंटीडोट टू पॉइजन। करेक्ट आंसर जो इसका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम। यही इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टिवेटेड बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, मेज, शोगम, अनियन या फिर सोयाबीन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, onion. Which one of the following is cultivated by transplanting seedlings? Correct answer is option number C. Then question number 37 is the which one of the following organisms can serve as a biofertilizer for rice crop? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम स्पीशीज, माइकोरहिजल फंजाई या फिर एजोटोबैक्टर स्पीशीज। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ब्लू ग्रीन एल्गी can serve as a biofertilizer for rice crop. Then next question is the question number 38. In a bisexual flower, if androecium and gynoecium mature at different times, what is the name given to the phenomenon? जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वह डिफरेंट टाइम्स पर मैच्योर होता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, हेटेरोगैमी या फिर मोनोगैमी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, डाइकोगैमी, व्हेन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज रिलेटेड टू साइटोक्रोम्स। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कॉपर एंड आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम या फिर आयरन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, कॉपर एंड आयरन मिनरल्स related to cytochromes. Option number A is the correct. Then question number 40 is the what is the pH range of blood? ब्लड की pH रेंज क्या रहती है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 6.55 टू 6.85, 1.55 टू 3.55, 10.5 टू 12 या फिर 7.35 टू 7.45। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, 7.35 टू 7.45, 7.3 टू 7.4 जो है वह pH ब्लड रेंज रहती है ब्लड की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के कौन से पार्ट में सिंथेसाइज होता है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन या फिर स्टमक। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Then question number 42 is the which of the following arises from meristematic tissues and mature with other tissue. ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, ग्लैंडुलर, फ्लोएम, लेटिसिफेरस या फिर स्क्लेनेकाइमा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, लेटिसिफेरस टिश्यू अराइजेज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेच्योर विद द अदर टिश्यू। जो लेटिसिफेरस टिश्यू होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से अराइज होते हैं लेकिन ये मेच्योर जो है वह किसी अदर टिश्यू के साथ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, थाइलाकोइड, ग्रेना, क्लोरोफिल या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर जो इसका होगा वह होगा थाइलाकोइड। थाइलाकोइड इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लावर्स हैविंग बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड। ऐसे फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं उस फ्लावर को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, एंथस, स्टेमन्स या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। करेक्ट आंसर जो इसका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, bisexual flowers having both androecium and gynoecium. Option number A is the correct. Then next question is the what are the characteristic of sexual reproduction? Sexual reproduction का characteristic क्या है? Options आपके पास दिए गए हैं, two parents are involved, gamete formation and fertilization takes place, the whole process is slow and lengthy या फिर all of the above. Sexual reproduction में का कौन सा करेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन आपके पास ये दिए गए थे कि इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन होती है और होल प्रोसेस जो होता है वह स्लो होता है और लेंथी होता है। तो इसके जो तीनों ही ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाइन्यू मिल्ड्यू डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज जो है वह फंगस के द्वारा कॉज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट टर्न्स इनटू फेदर्स इन बर्ड्स।
बर्ड्स का ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट्स है जो फेदर्स में टर्न हो जाता है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब, पेल्विक गिल्डर या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, फोर लिम्ब that turns into feathers in birds. Option number B is the correct. Then question number 48 is the which of the following animals have incisors that continue to grow their entire life? Options आपके पास दिए गए हैं, elephant, walrus, hamster या फिर lion. Correct answer is the option number C, hamster. Hamster is the animals have incisor that continue to grow their entire life. Option number C is the correct. Then next question is the which of the following group of members the placenta is in which the placenta is absent. Option आपके पास दिए गए हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया या फिर थीरिया. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोथीरिया. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. जिनमें प्लेसेंटा जो है वह एब्सेंट होता है वह प्रोटोथीरिया है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स ब्लीडिंग ऑफ गम्स. ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, निकोटिनामाइड, एस्कॉर्बिक एसिड, थियामिन या फिर विटामिन बी. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ascorbic acid prevents bleeding of gums. Option number B is the correct. Then next question is the flowers emit fragrance too. Options आपके पास दिए गए हैं, drive away flies, purify air, attract insect या फिर all of the above. Correct answer is the option number C, flowers emit fragrance to attract insects. Then next question is the which one of the following is commonly known as pond silk. Options आपके पास दिए गए हैं, ईस्ट, राइजोपस, यूरोथ्रिक्स या फिर स्पाइरोगैरा. स्पाइरोगैरा. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, Spirogyra is known as pond silk. Option number D is the correct. Then next question is the in which one of the following is swim bladder absent? Options आपके पास दिए गए हैं, कार्टिलेजिनस फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश या फिर बोनी फिश. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, कार्टिलेजिनस फिश. क्वेश्चन नंबर 54 इज द पीपल विद डाउन सिंड्रोम इनवेरिएबली अफेक्टेड बाय. ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, एल्जाइमर्स डिजीज, हंटिंगसन्स डिजीज, ब्रेन हेमरेज एंड या फिर मेनिंजाइटिस. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, पीपल विद डाउन सिंड्रोम invariably affected by Alzheimer's disease. Option number A is the correct. Then next question is the which part become modified as the tusk of elephant. ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, प्रीमोलर, सेकेंड इंसिजर, मोलर या फिर कैनिन. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड इंसिजर become modified as the tusk of an elephant. Option number B is the correct. Then next question is the ovary, style and stigma are present in. Options आपके पास दिए गए हैं, stamen, petals, pistil या फिर sepals. Correct answer is the option number C, pistil. stamen, पिस्टिल इसका जो है वह आंसर होगा. ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा पिस्टिल में प्रेजेंट होते हैं. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन हेयर. हेयर में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, हिस्टोन प्रोटीन, कैरेटिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन या फिर एक्टिन प्रोटीन. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कैरेटिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द हेयर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू. इनमें से कौन सा एक टिश्यू है जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कॉम्पैक्ट बोन, एडिपोज टिश्यू, कार्डियक मसल या फिर एरियोलर टिश्यू. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कार्डियक मसल जो है वह एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेयर डू प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम. प्लांट जो है वह प्रोटीन को कहाँ से सिंथेसाइज करते हैं? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, फैटी एसिड से, अमाइनो एसिड से, स्टार्च से या फिर शुगर से. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, अमाइनो एसिड्स. प्लांट जो है अमाइनो एसिड से प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कर्वी इज अ डिजीज विच इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन. ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर विटामिन के. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, scurvy is a disease which is caused due to the deficiency of vitamin C. Option number C is the correct. Then question number 61 is the specific role of vitamin K is in the synthesis of. Options आपके पास दिए गए हैं, albumin, globulin, antibodies या फिर prothrombin. Correct answer is the option number D, prothrombin. The specific role of vitamin K is in the synthesis of prothrombin. Option number D is the correct. Then next question is the tachycardia is a condition characterized by. Options आपके पास दिए गए हैं, heart rate increases from the normal, heart rate decreases from the normal, heart beat stops या फिर heart fails to pump. Correct answer is the option number A, tachycardia is a condition characterized by heart rate increases from the normal heart rate से जो है वह heart rate जो है वह increase हो जाता है. Then next question is the which of the following is responsible for transport of food and other substances in plants. Options आपके पास दिए गए हैं, xylem, phloem, chloroplast या none of the
अबव करेक्ट आंसर जो इसका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट एंड अगर वाटर का पूछते हैं कि ट्रांसपोर्ट वाटर को कौन करता है तो उसका जाइलम हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 64 येलो स्पॉट्स ऑन सिट्रस लीव्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं जिंक, आयरन, बोरोन या फिर मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी magnesium. Yellow spots on citrus leaves is due to the deficiency of magnesium. Option number D is the correct. Then next question is the which is the process of fusion of the male and female gametes called in plant. Options आपके पास दिए गए हैं fertilization, pollination, propagation या फिर germination. Correct answer is the option number A fertilization. Fusion of the male and female gamete is called fertilization. Option number A is the correct. Then question number 66 is the which of the following is not a reptile. Options आपके पास दिए गए हैं snake, earthworm, crocodile या फिर lizard. Correct answer is the option number B earthworm is not a reptile. Option number B is the correct. Then next question is the ribosomes are site for. Options आपके पास दिए गए हैं protein synthesis, photosynthesis, fat synthesis या फिर respiration. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम्स आर द साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स। इनमें से कौन सा ऐसा एक्वेटिक एनिमल है जिसमें गिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लोनफिश या फिर व्हेल। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी व्हेल डज नॉट हैव गिल्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ्स फ्रॉम स्किन। इनमें से कौन सा एनिमल जो है जो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं स्नेक, अर्थवर्म, मंकी एंड ह्यूमंस। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी अर्थवर्म इज एन ऑर्गेनिज्म ब्रीथ्स फ्रॉम स्किन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। Then next question is the which of the following organelles shows similarity to a prokaryotic cells. Options आपके पास दिए गए हैं mitochondria only, chloroplast only, both chloroplast and mitochondria, none of the above. Correct answer is the option number B, both chloroplast and mitochondria shows similarity to a prokaryotic cells. Option number C is the correct. Then next question is the what is the cell wall of a plant made up of. Options आपके पास दिए हैं cellulose, carbohydrate, lipids या फिर lipoprotein. Correct answer is the option number A. Cell wall of a plant is made up of cellulose. Then next question is the flexibility in plants is due to a tissue called. ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर जो इसका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी कोलेनकाइमा। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अ टिश्यू कोलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्फ्लुएंजा डिजीज को कौन कॉज करता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या फिर प्रोटोजोन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया वायरस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं लिंकेज, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर या फिर नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। करेक्ट आंसर जो इसका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। Then next question is the spermatids are transformed into spermatozoa by options आपके पास दिए गए हैं spermiation, spermatogenesis, spermiogenesis या फिर spermatocytogenesis. Correct answer is the option number C spermiogenesis. Spermatids are transformed into spermatozoa by spermiogenesis. Option number C is the correct. Then next question is the which of the following is known as the societal bag of a cell. Options आपके पास दिए गए हैं mitochondria, Golgi complex, लाइसोसोम या फिर न्यूक्लियाई. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम्स इज नोन एज अ सोसाइटल बैग ऑफ अ सेल. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट लैक द एबिलिटी टू डिवाइड. ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, स्किन सेल्स या फिर नर्व सेल्स. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी skin cells do not lack the ability to divide. Option number C is the correct. Then next question is the which of the following plant hormones inhibit growth. ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन्स या फिर ऑक्सिन्स. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी एब्सिसिक एसिड inhibits growth. Option number B is the correct. Then next question is the seminiferous tubules are separated by. ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं सर्टोली सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरसेल्युलर फ्लूइड्स या फिर लाइनिंग ऑफ द seminiferous tubules. Correct answer is the option number B seminiferous tubules are separated by interstitial cells. Option number B is the correct. Then next question is the which is regarded as a link between living and non-living. Options आपके पास दिए हैं अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया या फिर RNA. Correct answer is the option number B virus is regarded as a link between living and non-living. Option number B is the correct.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट पोजेसिस। ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, वो कैसे होते हैं? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही इनमें पाया जाता है। ऑप्शंस आपके पास ये दिए गए थे और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट प्रोसेसेस। ऑप्शन नंबर बी, सिंगल स्ट्रैंडेड इनमें आरएनए प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अ कॉकरोच हैज। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, 2 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, या फिर 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। करेक्ट आंसर जो इसका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, a cockroach has 3 pairs of walking legs. Option number A is the correct. Then next question is the all the following are invertebrates except. Options आपके पास दिए गए हैं स्नेल, क्रैब, प्रॉन या फिर फिश। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, फिश को छोड़ करके बाकी सभी जो है वह इनवर्टिब्रेट्स हैं। स्नेल, क्रैब और प्रॉन इनवर्टिब्रेट है, लेकिन फिश इनवर्टिब्रेट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 84 इज द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं बायसेक्सुअल मेथड ओनली, बाय एसेक्सुअल मेथड ओनली, बाय मोस्टली बायसेक्सुअल मेथड, या फिर मोस्टली बाय एसेक्सुअल मेथड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय एसेक्सुअल मेथड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 85 इज द क्रोज एंड पिजन्स आर। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं वार्म ब्लडेड है, ये होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, नाइदर ए एंड नाइदर बी, बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, क्रोज एंड पिजन्स आर वार्म ब्लडेड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंजाई आर ऑलवेज। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, पैरासिटिक या फिर सैप्रोफिटिक। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, फंजाई आर ऑलवेज हेटेरोट्रॉफिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैन बिलोंग्स टू द फाइलम। मैन कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं मोलस्का, कॉर्डेटा, पोरिफेरा या फिर एम्फीबियन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मैन बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर कवरिंग ऑफ वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीन इज। ऑप्शंस आपके पास दिए हैं कैप्सिड प्रोटीन, कोट, विरियन या फिर विरॉइड। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, आउटर कवरिंग ऑफ वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीन, कैप्सिड। ऑप्शन नंबर ए is the correct answer. Then next question is the snakes and lizards are animals that are. Options are warm blooded, cold blooded, both या फिर none of these. Correct answer is the option number B, cold blooded. Snakes and lizard are cold blooded animals. Option number B is the correct. Then next question is the virus that infects the bacterium is. Options आपके पास दिए गए हैं arbovirus, viremia, bacteriophage या फिर baclofen. Correct answer is the option number C, bacteriophage. The virus that infect a bacterium is bacteriophage. Option number C is the correct. Then next question is the which of the following is a parasitic plant. Options आपके पास दिए गए हैं माइकेंशिया, कैल्प, मशरूम या फिर टेरिस। करेक्ट आंसर जो इसका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मशरूम इज अ पैरासिटिक प्लांट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन। इनमें से कौन सा एम्फीबियन है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं व्हेल, टर्टल, फ्रॉग या फिर काउ। Correct answer is the option number C. Frog is an amphibian. Option number C is the correct. Then next question is the which of the following is not a mammal. इनमें से कौन सा जो है वह मैमल नहीं है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं फिश, काउ, गोट या फिर फेल। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, फिश जो है वह मैमल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनफ्लोरेसेंस इज। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, अकरेंस ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स या फिर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द floral sexes. Correct answer is the option number D. Inflorescence is the arrangement of flowers on the floral axis. Option number D is the correct. Then next question is the gene is. Options आपके पास दिए गए a segment of DNA और functional RNA, a segment of DNA and histone, a segment of DNA, RNA and histone या फिर all of the above. Correct answer is the option number A. Gene is a segment of DNA or functional RNA. Option number A is the correct. Then question number 96 is the process of cell division कैन टेक्स प्लेस बाय। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं हेटेरोसिस, फ्यूजन, माइटोसिस या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द HCl इज सिक्रेटेड बाय। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं जाइमोजन सेल्स, पैप्टिक सेल्स, ऑक्सिंटिक सेल्स या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, HCl is secreted by oxyntic cell. Option number C is the correct. Then question number 98 is the DNA nucleotides are attached by. Options आपके पास दिए गए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स,
कोवेलेंट बॉन्ड्स, वैन डर वाल्स फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स? करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड बाय, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. Covalent bonds, DNA nucleotides are attached by covalent bonds. Then question number 99 is the maize grain is, options आपके पास दिए गए हैं, a seed, an embryo, an ovule या फिर a fruit. Correct answer is the option number D. Maize grain is a fruit. Correct answer is the option number D. Then last question is the edible part of cauliflower is, options आपके पास दिए गए हैं, bud, inflorescence, flower या फिर fruit. Correct answer is the option number B. Edible part of cauliflower is inflorescence. तो ये आज के लिए 100 क्वेश्चंस थे. 20 क्वेश्चंस हमने पहले की क्लास में कर लिए हैं, तो आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाकर के उस वीडियो को देख लें. यह 100 क्वेश्चंस आपके जो हैं वह प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगर आपने प्रीवियस ईयर किया है तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी क्योंकि एचपी टेट में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ भी जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है या कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही. बाय बाय, टेक केयर.